पति पत्नी के बीच में विवाद हो जाता है और पत्नी क्या करती है, पति को छोड़ के अपने मायके जा बैठती है या फिर और कहीं पे चली जाती है। उसके बाद में उसे कहीं से एडवाइस मिलती है, ज्ञान मिलता है कि तेरे को तेरे पति के साथ में जाके रहना चाहिए, तेरे को तेरे ससुराल के घर के अंदर जाके रहना चाहिए। तो पत्नी ये चाहती है उस घर के अंदर वापस से आना। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर पति ये चाहते हैं, वो सास ससुर ये चाहते हैं कि वापस से वो उनके घर के अंदर ना आए, तो उसका अधिकार यहाँ से पूरी तरह से खत्म हो जाए। तो अभी नए कानून के अंदर यही प्रावधान किया गया है, यानी कि नए कानून के सिस्टम के अनुसार आप ऐसी पत्नी को, बेटे की बहू को अपने घर में आने से रोक सकते हैं, या फिर वो आ भी गई है तो उसको आप बाहर भी निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं, क्या आपको कानूनी प्रोसीजर अपनाना होगा, यही पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है, इसलिए आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे अधूरी वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए, तो साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पे मैं समझा देता हूं कि वो घर अगर सास ससुर के नाम से है, अगर वो घर सास के नाम से है स्पेशली, और सास अगर सीनियर सिटीजन पर्सन है, तो ऐसी एज के अंदर अगर उनके बेटे की बहू उनके घर के अंदर आना चाहती है, अगर वो दूर है तो उसको वो आने से कैसे रोक सकते हैं, या फिर वो उनके घर के अंदर आ चुकी है तब वो उसको बाहर कैसे निकलवा सकते हैं कानूनी रास्ते से। तो उनके पास में ये ऑप्शन है कि अगर वो सीनियर सिटीजन पर्सन है तो उनको सीनियर सिटीजन एक्ट में डीएम को, यानी कि उनके डिस्ट्रिक्ट के जो डीएम यानी कि कलेक्टर है, उनको एप्लीकेशन देना होगा कि हमारे बेटे की बहू हमें पहले भी बहुत ज़्यादा यातनाएं दे चुकी है, झूठे केसों के अंदर नाम लिखवा चुकी है, परेशान कर चुकी है, और फिर से हमारे घर के अंदर आना चाहती है या फिर आ गई है। तो ऐसी एवज के अंदर हम इसको नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि इसके रहने से हमारी जान को खतरा है, ये हमें किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचा सकती है, ये हमें परेशान कर सकती है। तो इससे खतरा है, इसी वजह से हम इसको नहीं रखना चाहते हैं। तो ये सारी बातें अगर उनके द्वारा बताई जाती है और उनके पास में अगर एविडेंस है तो कानूनी तरीके से उनको पूरी सहायता मिलेगी, क्योंकि डीएम साहब के द्वारा इसकी विशेष जांच की जाएगी और जांच में पाया जाता है कि बिल्कुल उनके बेटे की बहू गलत है, उन्होंने इनके साथ में गलत किया है, तो उसको वहां से निष्कासित कर दिया जाएगा या फिर उसको उस घर में आने से रोक दिया जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो ये है। अब दूसरा ऑप्शन सास के पास में ये भी होता है, अगर वो सीनियर सिटीजन पर्सन नहीं है तब वो डीयू का केस भी फाइल कर सकती है। क्योंकि आपको पता है कि हर एक महिला के पास में अधिकार होता है कि उनके साथ में अगर गलत होता है, डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा होती है, तो वो डीयू यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर सकती है। तो इस तरीके से सास के द्वारा डीयू यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल करके ये बताया जाएगा कि हमारी बेटे की बहू ने इस तरीके से परेशान किया है, ये हमारे साथ में रहती है तो ये हमारे साथ में और भी गलत कर सकती है। तो डीयू का केस डाल के भी वो सास उस बेटे की बहू को अपने घर में आने से रोक सकती है, या फिर वो आ भी गई है तो उसको इस तरीके से बाहर करवा सकती है। अब दूसरा, अगर वो घर ससुर के नाम से है तब ससुर उस बेटे की बहू को अपने घर में आने से कैसे रोक सकते हैं, या फिर वो आ चुकी है तब वो उनको बाहर कैसे करवा सकते हैं। फर्स्टली, अगर वो ससुर सीनियर सिटीजन पर्सन है तब उनको वही काम करना होगा जिस तरीके से मैं इस वीडियो के अंदर बताया हूँ कि सास को सीनियर सिटीजन पर्सन होने पे किस तरीके से रिलीफ लेनी है। सीनियर सिटीजन एक्ट में डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट देनी है। अगर वो ससुर सीनियर सिटीजन पर्सन नहीं है तब वो बेटे की बहू को अपने घर में आने से कैसे रोक सकते हैं, या फिर वो आ चुकी है तब उसको बाहर कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर उनको क्या करना होगा, अपनी प्रॉपर्टी से उसको निष्कासित करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी से अगर निष्कासित कर देते हैं तो वो उस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं रह सकती है। तो ये जानकारी यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अगला, अगर वो घर पति के नाम से है, पति के साथ में अगर वो पत्नी रहना चाहती है और इस तरीके से अगर वो आने की कोशिश कर रही है पति के घर के अंदर, या फिर वो ऑलरेडी आ चुकी है, तब पति रिलीफ कैसे ले सकते हैं, उस पत्नी को घर में आने से कैसे रोक सकते हैं, या फिर आ चुकी है तब उसको अपने घर से बाहर कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए पति के पास में उस पत्नी के खिलाफ एविडेंस होना बहुत ही जरूरी है। अगर पति के पास में एविडेंस है, पति अगर साबित कर सकते हैं कि पत्नी गलत है, तो पति के पास में एविडेंस होगा, तो यहाँ पे पति को कोई भी मजबूर नहीं करेगा, न तो पुलिस करेगी न कोर्ट करेगी कि आपको इस पत्नी को रखना ही है। तो ऐसी एवज के अंदर फिर पत्नी के द्वारा कोर्ट का रास्ता ही अपनाया जाएगा, कोर्ट के अंदर जाया जाएगा और वहां से फिर वो राइट्स लेके आती है, घर में रहने का अधिकार लेके आती है, तभी उसको घर में रहने का अधिकार मिलेगा, अन्यथा अधिकार नहीं मिलेगा। तो वहां पे भी जाके पति अच्छे से कोर्ट को कन्विंस कर सकते हैं, बता सकते हैं कि पत्नी गलत है, इस वजह से मैं इसको नहीं रख सकता हूं। अगला, पति को क्या करना है, एचएमए सेक्शन 10 यानी हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 10 के अंदर जुडिशियल सेपरेशन का केस फाइल करना है। अगर पति जुडिशियल सेपरेशन का केस फाइल करते हैं और दोनों को अगर कोर्ट के द्वारा जुडिशियल सेपरेट कर दिया जाता है,
तब वो पत्नी चाहकर भी पति के साथ में नहीं रह सकती है, क्योंकि कोर्ट के द्वारा पति को डिक्री मिल चुकी है जुडिशल सेपरेशन की। तो इस तरीके से भी पति उस पत्नी को अपने से दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस मैटर में अगर अधिक जानकारी चाहिए, आपकी किसी भी तरीके की अगर कानूनी समस्या है, आपको लीगल एडवाइस यानी कि कानूनी सलाह चाहिए, तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे हैं। इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर व्हाट्सअप मैसेज करना है, अपॉइंटमेंट बुक करवाना है, फिर आप मेरे से डायरेक्टली कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या, किसी भी तरीके का अगर सवाल है तो उसका आंसर यानी कि उसका जवाब मेरे से जान सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए।